ओके 7 में आपको फोर्स फील्ड गिवन है, एफ इज cos by z I, cos of yz I plus e raised to the power xzj plus 3z square k, and the surface S is basically defined upper half part of the hemisphere 4 minus x square minus y square together with x square plus y square is less than equals to 4. डिस्क एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4. सो सबसे पहले हम इस सरफेस को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये आपका सरफेस है. तो अब यहाँ पर देखिए नोटिस करने वाली चीजें ये कि एक तो ये आपके पास स्फीयर है, स्फीयर की आपका सरफेस जो है स्फीयर की वजह से. दूसरा जो नीचे का साइड आप जो यहाँ पर बना रहे हैं, दिस इज द सर्कुलर डिस्क. और ये जस्ट हम लोग अक्सर ये कई बार इस तरह का एग्जांपल कंसीडर करते रहे कि सपोज आप एक बॉल कंसीडर कर लीजिए, उसको हाफ पार्ट में कट कर लीजिए, तो कंप्लीट बॉल आपके पास ये जो सर स्फीयर मैंने प्रोड्यूस किया है, जो आपके पास समथिंग ये इस तरह से जो यहाँ पर बाउंड्री आ रही है, दिस डिफाइंस द स्फीयर. लेकिन कंप्लीट आपको बनाना होगा, ऐसे ही बन जाएगा. बट अगर आपने हेमिस्फीयर की बात की तो ये एक पार्ट आपके पास फ्लैट पार्ट भी होता है, जो आप इसको ये सर्कुलर डिस्क से यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. तो ये भी बेसिकली इस बारे में यहाँ पर इसके साथ में सरफेस में काउंट करते हुए दिया गया है. इट मीन्स यहाँ पर ये अगर इसने सरफेस में काउंट करते हुए दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आपके पास सॉलिड रीजन, इनसाइड द सॉलिड रीजन जो बॉन्ड हो रहा है, वो आपका बाउंडेड रीजन है, सॉलिड बाउंडेड रीजन बन रहा है. अगर ये ओपन होता, जस्ट लाइक आप कंसीडर करिए हॉलो, जो आपके पास हॉलो बॉल आपने कंसीडर कर ली. नॉर्मली आप जो बच्चे बॉल से खेलते हैं, अंदर से वो जो प्लास्टिक या रबर में जो बॉल आती है वो आपकी हॉलो होती है. सो उस तरह का अगर आप उसको कट कर लें, अगर उसको आप कट कर लें तो आपके पास बेसिकली ये फेस नहीं आएगा आपके पास. अब देखिए यहाँ पर मैं बना नहीं पा रहा हूँ उसको, जो डिस्क फ्लैट वाला पार्ट था नीचे का वो नहीं आएगा. सिर्फ ये जो आपके पास फेस है, ये जो आपके सरफेस है, ये केवल आपको सरफेस यहाँ पर मिलेगी जो केवल और केवल आपको बाउंड्री डिस्क्राइब कर रही होगी. हमने अक्सर बाउंड्री यहाँ पर डिफाइन की है. अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बनाने की कि बाउंड्री भाई हमारे पास ये लिखी गई है, ये मैं बाउंड्री बना लेता हूं. ठीक है, और इस बाउंड्री को किसी कलर से जब मैं फिल कर लेता हूं तो ये बेसिकली आपके पास इसके इंटीरियर के इसका जो फ्लैट पार्ट है, जो सॉलिड वाले की बात कर ली आपने, तो वो वॉल्यूम आपके पास बेसिकली ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं कि ऊपर के सेगमेंट में आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई होने लग जाएगा. तो ये सॉलिड रीजन आप डिफाइन कर लेते हैं. अगर मैं बात सिर्फ इसकी बात करूं, ये जो ग्रीन सेगमेंट है ये केवल आपकी बाउंड्री है. और अगर आप इस येलो वाले पार्ट की बात करें तो ये आपके पास सर्कुलर प्लेट है, आपकी डिस्क है. अच्छा, मैंने सर्कुलर तो वर्ड यूज किया ही हुआ है, इसको डिस्क और द प्लेट कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हो. तो ये आपके पास इस तरह से कवर करता हुआ है. लेकिन जब हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, हॉलो वॉल आप कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास ये जो सपोज कर लीजिए इसको कट करने के बाद आपने अपने फ्लोर पे पुट कर रहे हैं, तो फ्लोर पे पुट करते वक्त ये जो फेस है, ये जो आपने येलो साइडेड यहाँ पर दिया है, ये इसमें टच होने जैसा कुछ नहीं होगा जब बाउंड्री होगा. केवल और केवल ये पॉइंट्स से ये जो आपकी बाउंड्री आ रही ये केवल इसमें टच हो रही होगी. यानी और भी और लेमन लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि कुछ छोटा सा अगर आपने आर्टिकल कुछ भी रख लीजिए, कोई आपको छोटी सी
बॉल पुट कर दीजिए या समथिंग, कुछ भी जो आपके पास है, कोई कूड़ा आपने डाल रखा है उसके ऊपर से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक अब मैं स्फीयर को हटा के अब वहां पर बकेट कंसीडर कर लेता हूँ। बकेट को आप उल्टा करके रख देते हो और किसी भी चीज को आप कवर कर देते हो, लेकिन जैसे ही अगर आप बकेट के ऊपर उसका जो टॉप पुट कर देते हो, उसको ढक देते हो, कवर कर देते हो, और इसके बाद फिर उसको उल्टा करके रखते हैं, तो वो एज इट इज उसको कवर नहीं कर रही होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपके पास ये फ्लैट पार्ट है जो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस तरह का सेगमेंट कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस हमें बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि केवल बाउंड्री का क्या मतलब है, और अगर यहाँ पर इसको इसने इंक्लूड किया है तो इसका सेंस क्या है। अब ये बेसिकली इनसाइड द पार्ट ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ये आपको सॉलिड रीजन डिफाइन कर रहा है, दैट इज यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उस वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, बिहेव बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। आपसे पूछा क्या था इसने? एफ डॉट एन डी एस, यस, यही आपसे पूछा गया है। दिस इज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब आपको यहाँ पर जो जो क्वांटिटीज इवेल्युएट करनी है उनको आप फाइंड कर लीजिए। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, एफ आपके पास अवेलेबल है, तो दिस इज द डेल डॉट एफ। अब आप यहाँ पर निकाल सकते हो। और दूसरा पार्ट, आप सॉलिड जो डी आपके पास है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। सो कंसीडर सॉलिड डी एज जेड सिंपल। अगर आप जेड सिंपल लेंगे, सो व्हाट इज द लोअर वैल्यू एंड व्हाट इज द अपर वैल्यू ऑफ जेड? भाई आप यहाँ पर देख के बताइए, क्योंकि यही सिर्फ यहाँ पर समझने की चीजें हैं, और तो बाकी आपका पूरा क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है नहीं। What is the lower value of Z and what is the upper value of Z? बताइए भाई। सर एक तो z इज इक्वल टू 0, ये आपका Z इक्वल टू 0 प्लेन आ गया, और एक Z यस इक्वल सर, टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो अंडर लोअर रूट। वैल्यू आपकी आ गई Z इक्वल टू 0 एंड अपर वैल्यू आपकी आ गई Z इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद आप क्या कर लेंगे? इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास जो भी फ्लैट पार्ट आपके पास आ रहा है, जो डिस्क आ रही थी, वो एज इट इज आपका प्रोजेक्शन हो जाएगा। बाकी प्रोजेक्शन टेक करना आपको अच्छे से आता है ना? अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर बोल यस रहा हूँ सर, कि ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। सो प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, दिस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। पूरी डिस्क, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए हमने इसको पूरा कंप्लीट किया हुआ है। सो इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली बनाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास दिस होल पार्ट, अगर मैंने इक्वल टू भी लिखा है कहीं, इक्वल टू का मतलब सिर्फ सर्किल नहीं है, इनसाइड द सर्किल जितना भी पार्ट है वो सब भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। ठीक है, हो सकता है कि एक दो जगह मैंने गलती से कहीं पर लेस देन साइन ना लगाया हो। सो अच्छा, यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको सॉल्व करना है, तो जस्ट मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला कि जो एक मिस्टेक्स मैंने भी की थी कि यहाँ पर आप पूरा वैल्यू सॉल्व करिए। अब ये पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप y स्ट्रिप जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी? रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद द नेगेटिव 1, और यहाँ पर कितनी आ गई? y इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। सो आपका जो d डाइवर्जेंस ऑफ f dv, मैंने डाइवर्जेंस फाइंड नहीं किया है, तो डाइवर्जेंस आप इसका लिख लीजिए। ठीक है,
मैं यहाँ पर इसको अभी स्किप कर देता हूँ। ये जेड वैल्यू आ गई 0 और जेड कितना आपका हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपकी वाई वैल्यू आ गई -√4 माइनस एक्स स्क्वायर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स वैल्यू आ जाएगी आई थिंक -2 to +2। ठीक है, दिस इज द Yes, sir. dy dx। और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो भी आप कंप्यूट करते हैं उसको पुट कर लेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वैसे बेसिकली मिलेगा क्या भाई, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ जे, सॉरी, प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ के डॉट what is the f is given cos of xy, sorry not xy, cos of yz I plus e raised to the power xzj plus 3z स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके पास कॉस फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, आप डिफ्रेंशिएट जब डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आई की देंगे तो ये आपका आएगा डेल ओवर डेल एक्स, और इसके साथ इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इट्स वैल्यू इज 0। Yes, sir. Same way e raised to the power xz with this del over del y is 0 plus 3z square, 6Z. this one is 6z। so आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ z, डाइवर्जेंस ऑफ f इज 6z। अब यहाँ पर आप इसको 2 टाइम्स करना है 4 टाइम्स करना है, लिमिट में ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके यूज कर सकते हो। द फंक्शन इज ओनली इन z, so you can twice these limit for x and y। Yes, sir. 2 times होगा अगर हम XY के ये लिए कर सकते -7 लेके चले तो। हो जी, XY के लिए कर सकते हो लेकिन Z के लिए नहीं कर सकते। अगर Z पे ट्वाइस करना होगा, Z पर आपके पास फंक्शन इज ऑड। तो ये आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखते हुए आगे चलना है। तो अब सर आप फिर कैसे करेंगे 2 टाइम्स? वहाँ सबसे आगे करेंगे कि आप सर क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। देखिए अगर हम x को यहाँ पर 0 से, मैं इस रूल की बात कर रहा हूँ, आपको रूल लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन -a to +a fx dx can be written as 2 times integral 0 to a fx and its value is 0। अब ये कंडीशन क्या होती है, अगर fx आपके पास if f is even Yes, sir, even. and if f is Odd. इसको एक एग्जांपल से देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर -1 से +1 एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर सारे लोग जानते हैं कि इवन फंक्शन होता है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लिया तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है X cubed by x cube upon 3। -1 to +1, 1/3 इज टेकन आउट। सो जैसे आप 1 रखेंगे तो 1 क्यूब इज 1 और -1 क्यूब इज -1, सो दिस इज बेसिकली 2/3। तो अगर मैं 2 पहले टेक कर लूं और 1/3 0 to 1 पे पुट करूं तो मेरे पास 2 × 1/3 आएगा। तो ये भी Yes, sir. वैसे यहाँ पर ट्वाइस हम कर लेते हैं। मैं इसकी भी बात यहाँ पर यही कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास देखिए x की कोई पावर नहीं है, x से ये फंक्शन अभी इंडिपेंडेंट है, y से भी ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है। तो मैं x और y के लिए तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर सपोज कर लीजिए ये z पर भी आपके पास -√4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया होता तो मैं ये प्रॉपर्टी वहां पर z पर अप्लाई नहीं कर सकता था, बिकॉज क्योंकि z का फंक्शन ऑड गिवन है। तो मैं इसके लिए 2 इसके लिए कर लोगे, 2 इसके लिए कर लोगे तो टोटल कितना आ गया 4 और ये 4 times। 0 to 2। Yes, sir. And this is y goes from 0 to √4 minus x square and z goes 0 to √4 minus x square minus y square 6z dz dy dx।